लाइसेंस की कौन सी कैटेगरी यहाँ पर बनती है, हमें कौन सा लाइसेंस बनवा के लेकर आना चाहिए। तो मेरा जो लाइसेंस था वो LTV PSV था, जो पब्लिक मुल्क के जो लाइसेंस है यहाँ पर बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रही। A2 है, A है। स्टार्ट किया एक दफा व्यूअर्स को फिर से थोड़ा अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है फिर एक बार फिर लाइसेंस पे है। तो पीछे जो मैंने एक व्लॉग बनाया था छोटे लाइसेंस पे ना ज़्यादा फ़ायदे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो गई थी कि उसमें भी जो पाकिस्तान का LTV लाइसेंस है उस पर भी थोड़ी कैटेगरी चेंज थी ना। तो हमारे इश्तियाक भाई ने लाइसेंस जो बनाया था उस पर हमारे जो इधर के जो बाइक है ना वो नहीं आए थे, बड़ी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ आई थी। तो उस पर भी हम इसको क्लियर करना चाहते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें कौन सा लाइसेंस बनवा के लेकर आना चाहिए। तो लाइसेंस तो जो भी लाएंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और जितना हैवी होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब कुछ लोग इस नीयत से आते हैं कि यार हमने डिलीवरी करनी है और किसी को तो गाड़ी भी सही चलाने नहीं आती, तो बड़ा लाइसेंस यहाँ पर ला के आपने अपना नुकसान ही करना है। तो आप अपने हिसाब से लाइसेंस बनवा के लाए। तो बाकी कैटेगरीज़ जो है इश्तियाक भाई पुराने ड्राइवर भी है और ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मैं गाड़ी तो चलाता रहा हूँ, मतलब मुझे लाइसेंस की इतना ख़ास इल्म नहीं था। इधर ही आके मतलब जब खुद बनवाया तो समझ में आई है। तो इश्तियाक भाई को मैं बोलूँगा वो आपको समझाए कि कौन से लाइसेंस की कौन सी कैटेगरी यहाँ पर बनती है और कौन सी लाइसेंस पे कौन सी यहाँ पर नहीं होगी। और इसमें फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो मुल्क के जो लाइसेंस है यहाँ पर बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि आगे पीछे से मैसेज आते हैं कि यार हमने लाइसेंस चेंज करवाना है। तो इसमें हम सारा क्लियर करेंगे। इश्तियाक भाई पहले तो आप इनको बताए कि कौन से कैटेगरी पे कौन से जो है ना इनको मिलती है लाइसेंस। पाकिस्तान के लाइसेंस है जो नॉर्मल लाइसेंस है जो कार और मोटरसाइकिल का होता है, तो उस पे आपको बाइक्स हैं, बाइक्स की इसमें है यहाँ पे AM थोड़ा क्लोज में दिखा आ रहे नज़र जी। मैं अपना लाइसेंस भी ठीक है। बाइक्स पे इसमें 4 किस्म के बाइक्स हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें 4 किस्म की बाइक्स हैं, ठीक है। AM है, A1 है, A2 है, A है। स्टार्ट किया एक दफा व्यूअर्स को फिर से थोड़ा सा वो दिखा दें। ये मैं अपना लाइसेंस बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपको कौन सा लाइसेंस है, कौन सी कैटेगरी का है? जो पाकिस्तान से नॉर्मल लाइसेंस होता है कार और मोटरसाइकिल का, उस पे ये आपको चारों बाइक्स मिलेंगे, जिसमें वो छोटी स्कूटरी और उससे बड़ा बाइक 1 to 5 और हैवी बाइक, ठीक है। उसके साथ कार मिलती है। अब छोटी जो कार होती है वो भी आप चला सकते हो, ठीक है। जो कारें होती हैं नॉर्मल रेंज रोवर जो भी होता है वो चला सकते हो। जो नॉर्मल से ऊपर पाकिस्तान में लाइसेंस होता है LTV, ठीक है। जो LTV है उस पे भी आपको 22 के मतलब जितनी कैटेगरी हैं वो मिलेंगी, उसके साथ कार भी मिलेगी, मिनी बस भी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मेरा जो लाइसेंस था वो LTV PSV था, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होती हैं वो मेरे था। तो जो पब्लिक व्हीकल सर्विस है ना उसमें आपको बाइक्स नहीं मिलेंगे, वो आप पब्लिक की गाड़ियाँ ही चला सकते हो, जैसे टैक्सी वगैरह, बसें होगी, ट्रेला वगैरह, या ऐसी गाड़ियाँ चला सकते हो, ठीक है। मेरा वो था LTV PSV, तो उसमें उन्होंने मुझे बाइक्स आपने दिखाया भाइयों को। इसमें मेरा सिर्फ एक छोटी स्कूटरी है जो मैं चला सकता हूँ, जो बाइक है वो मैं नहीं चला सकता हूँ। इसमें मेरे साथ जो ऐड है नॉर्मल लाइसेंस के मतलब है ज़्यादा, वो मिनी बस है, एक D1 कैटेगरी है जो रोमानिया में, यूरोप में, पूरे में है। लिहाजा यही है कि जो बंदे पाकिस्तान से आते हैं LTV बनवा के लाएँ, HTV बनवा के लाएँ। अगर PSV बना के लाओगे तो फिर वो आपको बाइक्स के जो मतलब है कैटेगरी हैं वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर HTV होगा तो या LTV होगा या नॉर्मल लाइसेंस होगा बाइक और मिनी बस का आपको मिल जाएगा लाइसेंस। बाकी जिन लोगों ने डिलीवरी के लिए स्पेशल आना है या डिलीवरी की जॉब पे आ रहे हैं तो उनके लिए तो मस्ट नॉर्मल लाइसेंस हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाइक्स ज़रूरी हैं। क्योंकि जो ये हमारा जो लाइसेंस है इसमें हम बाइक्स नहीं चला सकते हैं, डिलीवरी वाला बाइक्स नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो हैवी बाइक्स होते हैं। मेरे पास तो नहीं है उसकी। ये आप दोनों इकट्ठा रख दे कि आप दोनों के लाइसेंस में क्या डिफरेंस है? ये मोटर कार वाला है, ठीक है, और ये मोटर कार मोटरसाइकिल वाला जो पाकिस्तान में होता है। अच्छा, ये वाला सादा है और ये LTV PSV है। अगर LTV भी होता है ना तो इसमें बाइक्स आ जाते हैं,
पर मेरा PSV था, उन्होंने बाइक्स नहीं दी है। हमारा एक दोस्त था, उसका ना LTV था हाल ही, तो उसको उनके उसमें साथ सब बाइक आए हैं, बाइक सारा आए कुछ हैं। आया तो हुआ है। इस वजह से हम फिर वीडियो बना रहे हैं कि यार किसी के लिए मतलब है जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कोई मतलब है कमी और पेशी ना रहे। हाँ, क्योंकि पहले जो हमने लाइसेंस बनवाया था ना, तो हमने कहा कि यार ये तो एक किस्म का बताना चाहिए पब्लिक को, क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमने वहाँ जाकर डिलीवरी करनी है, बाइक्स चलानी है, तो फिर उनके लिए ये मसला बन जाता है, इसलिए हमने वो बताया था। फिर हमें पता चला, हमारे एक और दोस्त ने हमारे साथ ही काम करते हैं, उनका लाइसेंस बाद में आया, तो हमने देखा तो उनका भी तो LTV था, ये क्या चक्कर है, लेकिन LTV PSV नहीं था ना, PSV नहीं था तो उसका। इनका PSV था, तो इसी वजह से ना तो हमें कन्फ्यूजन हो गई थी। फिर हमने कहा कि यार इस पे भी एक डिटेल वाइज जो है ना एक वीडियो होनी चाहिए, तो इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। मोटर कार पे सब बाइक्स आ जाती है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। बेसिक यही इन्फॉर्मेशन। HTV भी हो उसमें भी बाइक्स आ जाएंगी, पर PSV नहीं होना चाहिए, ठीक है। PSV होगा तो फिर बाइक्स नहीं आएंगी। कोई भी होगा लाइसेंस आपका हैवी हो या कोई भी हो, PSV होगा तो फिर बाइक्स नहीं आएंगे। अगर नॉर्मल लाइसेंस है तो फिर आप अगर गाड़ी चलाने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर वही वो बने। फिर तो आप बड़ा, अगर कोई ट्रेलर पे ड्राइवर है तो वो HTV PSV जो मर्जी बना के लेके आए, तो वो अच्छा है। लाइसेंस जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। अच्छा, वीडियो की शुरू में इब्रार भाई ने कहा था कि किस कंट्री में बनते हैं, वो भी जरा बता यार, दें। ये जो हमारा जो है ना रोमानिया के साथ कुछ अरसे पहले क्या है, तो ये हमारा एक मुआहदा हुआ था इनके साथ कि हमारे पाकिस्तानियों को ये लाइसेंस बगैर टेस्ट के कन्वर्ट कर दिया करेंगे। हमने बस उनको ओरिजिनल वेरीफाइड जो लाइसेंस देना है जो ऑनलाइन शो होता हो, ठीक है। ये नहीं कि 2 नंबर कॉपी इनको दिखा दें, क्योंकि ये पाकिस्तान एम्बेसी में जाता है रोमानिया में, वहाँ पर जो है ना ये वेरीफाई करते हैं। जब ये ऑनलाइन शो होता है फिर उनके डॉक्यूमेंट्स वापस ट्रैफिक दफ्तर में आते हैं, फिर ये पास करते हैं और फिर आपको ना लाइसेंस बना के देते हैं। तो किसी का 2 महीने भी लगते हैं, और हमारे एक दोस्त का 20 दिनों में लाइसेंस आ गया था और हमारे 2 महीनों में आया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और किस कंट्री के बनते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के बनते हैं। अगर पाकिस्तान का वो जिस मर्ज़ी कंट्री में हो उसके पास लाइसेंस होगा तो वो उसका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और इब्रार भाई ये भी बता दे, पाकिस्तान की जिस मर्जी सूबे का हो लाइसेंस तो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। नो प्रॉब्लम, ओरिजिनल होना भाई चाहिए। इश्तियाक, आपका लाइसेंस कहाँ का था? मेरा आज़ाद कश्मीर का था। और आपका? मेरा जो है इस्लामाबाद का। और मेरा KPK का था। तो नुमान भाई का नहीं था, नुमान भाई ने नहीं था, दूसरे तो भाई का था, ये वो जो इजरात लोग का था। ये जो लोग कहते हैं कि जो है ना अगर आपका पंजाब का होगा तो जल्दी बनेगा या इस्लामाबाद का, ये इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल दे, क्योंकि भाई इब्रार का तो इस्लामाबाद का था। बात का था ना, क्योंकि हमारे भाई ने बनवाया था तो उसका 23 दिन में लाइसेंस आया था। तो हमें तो उसने बताया, तो हम तो आगे से हंसी पड़े, यार ऐसा तो कोई नहीं है, अगर इतना जल्दी बने तो वो तो इस्लामाबाद का बनना चाहिए। पर उस भाई का तो 23 दिन में आया, तो हम मेरा भी 2 महीने के बाद आया, अबरार भाई का भी, आपका भी। आप खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद से दायरा को, मतलब मैं आज़ाद कश्मीर को हूँ। तो ये कोई मसला नहीं है, ये वैसे हमारे पाकिस्तानी वाली सोच है कि इनको ज्यादा तरक्की दी गई है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये इन्होंने सबको जो है ना सेम रखा हुआ है। इनका जो होता है ना, अब हम किसी ट्रैफिक वाले को अपने लाइसेंस जमा कराते हैं तो ये अब ये तो नहीं है कि एक लाइसेंस देते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने एक रखा होता है कि यार अभी हमारे पास ये लाइसेंस इस हफ्ते में जमा हुए हैं, 10 हुए या इसको आगे 15 भेज दो हुए, वेरिफिकेशन के तो लिए। पूरा ग्रुप मतलब एक फिर फाइल बना के भेज। जो लेट होता है ना वो हमारे पाकिस्तान एम्बेसी में होता है सारा टाइम। वहाँ से जब वेरिफिकेशन उनके जब बैग मिलता है वापस उनको रिस्पॉन्स, तो जब उनके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं तो फिर जाके ये क्लियर होता है, वो ओके कर देते हैं, फिर ये सिग्नेचर होते हैं, फिर वो आपको 2-3 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। और ये भी व्यूवर्स को बता दें, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी हो गया, इधर काफ़ी ताल्लुकात भी आप लोगों के, तो रोमानिया के किस शहर में सबसे ज़्यादा जल्दी लाइसेंस आपका कन्वर्ट हो जाता है या कितना टाइम लगता है? आप उन शहरों के नाम भी बता दें अगर। उन शहरों के नाम तो ये है कि आपका लाइसेंस किस immigration जगह का है? ना, देखो हमारा तुलचा में था, उधर की जो है कोई ऐसी सिटी है, मतलब गांव टाइप है वो एक किस्म का, जितने ठीक है गाँव ना? होंगे ना, जो छोटे सिटी होंगे उनमें जल्दी बन जाएगा, जैसे लाइसेंस हो बुखारेस्ट गया है कुछ भी। या कुलूज, जो बड़े शहर हैं उधर अपॉइंटमेंट्स बड़ी लेट मिलती है। बुखारेस्ट के अलावा बाकी तमाम सिटीज में जो है ना कि जल्दी बन जाता है। बुखारेस्ट में जो है ना कि रश की वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं, बाकी अदरवाइज और तमाम सिटीज में जो है ना कि जल्दी बन जाता है लाइसेंस। तो आपके पास है लाइसेंस? HTV है इनके और पास। इधर करो। आपके पास है नहीं, लाइसेंस? मेरे पास लाइसेंस नहीं। और बाकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइविंग होती है। कुछ मसला नहीं होता है, सिर्फ शुरू में थोड़ा मसला होता है। अगर जिन बंदों को गाड़ियाँ चलाने आती हैं पाकिस्तान में,
तो ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। تو अगर یہ 2 हफ्ता दिन ایک चलाएंगे- اور ویڈیو آئے گی اس پہ ڈرائیونگ اسکول پہ کہ نہیں، اسی میں بتائیں گے آپ؟ نہیں، اسی میں ہم نے کافی کلیئر کر دیا ہے. کافی کلیئر کر دیا. دیکھیں اب پہلے آپ کا سوال پورا نہیں ہوا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے میرے سے پوچھا تھا کون سی کنٹری صرف پاکستان ہو، چاہے وہ جہاں مرضی ہو، اس کے پاس پاکستان کا لائسنس ہونا چاہیے. اگر وہ وہاں پر بھی اس کے پاس پاکستانی ہے، اس کے پاس سعودیہ کا بھی لائسنس ہے نا، یا دبئی کا لائسنس ہے، وہ یہاں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پاکستانی کسی اور اسپین، اٹلی، یورپ کے کسی اور ملک میں ہیں، اگر ان کے پاس ان کی نیشنلٹی ہے، پاسپورٹ جو ہے ادھر کا ہے، تو پھر یہاں پر پاسبل نہیں. یہ ہمارے لیے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیونکہ نیپال کے بھی لوگ ادھر سب سے زیادہ ہے، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہیں، تو وہ ایسے ہی چینج ہوتا ہے. پر یہی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی بندہ ہے تو وہ اپنا لائسنس چینج کرنا چاہتا ہے رومانیہ میں، کسی یورپ کے کسی دوسرے ملک میں بھی ہے، تو وہ یہاں پہ آ کے پہلے TRC بنوائے، کانٹریکٹ کرے گا، ادھر کام کرے گا، تو پھر 6 مہینے کے بعد اس کا لائسنس بھی. اور ویسے نارمل فیس کتنی ہے اگر کوئی ڈرائیونگ سیکھنا چاہے اسکول میں؟ آپ نے سرچ کیا تھا اس دن؟ سرچ کیا تھا، اتنی فیس نہیں ہے ان کے. کلاسز کا حساب ہے. اب فیس کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو اگر آپ یہاں پہ لائسنس لینا چاہتے ہو تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایک ہمارے بابا رحمانی ہیں، وہ 35-40 سال سے ادھر ہیں. وہ اس دن اپنی ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا ادھر ہی پیدا ہوا ہے، اس کو رومانیہ آتی ہے، سارا کچھ ہے، پر اس کا لائسنس نہیں بنا. پتہ نہیں 4-5 ٹرائیاں دی ہیں اس نے، اس کا لائسنس نہیں بنا. وہ پاکستان جا کے اور پاکستان سے اس نے اپنا بنوا کے لایا، پھر ادھر چینج کیا. ہماری شیف ہے تو وہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہے، اس کا لائسنس نہیں ہے. میں نے اس کو بتایا کہ یار میرا یہ لائسنس ہے. وہ پریشان ہوگی کہ تمہارا لائسنس کیسے بن گیا، میرا نہیں ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہمارا ایسے چینج ہوتا ہے، تو وہ بہت حیران تو ہوئی. ایک اور بات معذرت کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ ادھر جو لوگ سائیکل چلاتے تو سائیکل کے لیے بھی لائسنس کی ضرورت ہے؟ سائیکل کے لیے لائسنس، سائیکل کے لیے نہیں، اسکوٹی کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے. کچھ تو مطلب جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے. جن کو گاڑی نہیں بھی چلانی آتی، وہ کوئی جگاڑ لگا کے وہاں پر جو ہے نا لائسنس ہم بنا یہ لیں. ان کو مشورہ نہیں دیں گے. دیکھو جس کو مشورہ ہم یہ دیں گے کہ بھائی آپ وہاں پر سیکھ کر آئیں. سیکھ کے جب آپ ادھر لائسنس لے کر آئے گی، آپ کو جو ہے نا بہت موقع ملتے ہیں. لوگ پچھتا رہے ہیں، یقین کریں پورے یورپ میں جو آگے پیچھے لوگ ہیں، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو آگے گئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ یار ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، ہم کیسے واپس آئے. بہت کوشش کر رہے واپس آنے کی کہ ہم لائسنس لیں تو آگے بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں، وہ ڈلیوری میں بھی، کسی کام میں بھی. کیونکہ لائسنس نہیں ہے تو ادھر جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے. اگر لائسنس ہوگا آپ کے پاس جو ہے بہت سے چانس ہوگے. یعنی کہ لائسنس کے بغیر ادھر لوگ کھاتے پیتے نہیں، کماتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بندہ پاس زیادہ کما سکتا ہے، مطلب محنت کرے گا، اس پہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. جیسے وہ ہم دبئی سعودیہ میں جاتے ہیں جی، آزاد ویزا، وہ سمجھو آپ آزاد ویزے پہ آ جاؤ گے، کیونکہ ڈلیوری کا کام کرنا ہے. بھائی ان کے لیے بھی پرابلم ہے، صرف کام کے لیے نہیں. جو سیٹلڈ ہو جاتے ہیں وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتے، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے. یہاں پہ یہاں پہ گاڑی میں آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ ابھی مثال کے طور پر ہمارے ساتھ لڑکے آئے تھے یہاں پہ، تو ان میں سے کچھ لڑکے تھے جو انہوں نے جو ہے نا کہ یہاں پہ کم ٹائم لگایا، اور انہوں نے اپنا جو ہے نا کہ TRC کارڈ تو ان کو مل گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا اور وہ آگے چلے گئے. تو آگے جا کے یہ جو ہے نا کہ اس کی ڈرائیونگ لائسنس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. کم از کم آپ یہاں پہ سال لگوائیں، اپنا ڈرائیونگ لائسنس یہاں پہ بنوائیں، TRC بنوائیں. اس کے بعد آپ لیگلی طور پر اگر آپ آگے بھی جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. ان کو چھوڑے جو آگے گئے. میں آپ کو سناتا ہوں ایک بات. مجھے کافی بندوں کے میسج آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادھر کے نیشنلٹی ہولڈر ہے، ٹھیک ہے، یورپ کے کسی بھی ملک کا کیا ہے، جرمنی، فرانس، جدھر کے بھی، ان کے پاس نیشنلٹی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں یار بھائی ہمارے لیے کوئی طریقہ کریں کہ ہم وہاں پر آئیں، ہمارا لائسنس بن جائے. دیکھو کتنی مشکل ہے ان کو بھی، ٹھیک ہے. وہ ادھر رہ کے 10-10 15-15 سال رہ رہے ہیں اور ان کے لیے لائسنس پرابلم بنی ہوئی ہے. تو کوئی تو بات ہوگی نا لائسنس کی. اس لیے ہر ویڈیو میں ہم بھائی کو سب کو بولتے ہیں کہ یار تھوڑی سی نیستی نکالے. آپ لوگ کہتے نہیں ادھر بنا لیں گے، پیسے لگا لیں گے، وہاں پر آپ لائسنس بنوا کے آیا کریں. لائسنس بنوائیں گے آپ کا فائدہ ہوگا، اور یہی مشورہ ہے آپ لوگوں کو. تو باقی تو ساری انفارمیشن ہم نے دے دی ہے. پھر بھی اگر کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو آپ کمنٹس کریں، تو ہم کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھائیوں کے لیے ہیلپ کے لیے آپ جب ہر ٹائم حاضر ہیں، تو ہم اس کا جواب دیں گے. کوشچن کرتے ہیں ہم اس پہ، پھر سرچ کر کے کنفرم کرتے ہیں کہ یار یہ کام دوستوں سے ٹھیک ہے نہیں ہے.
तो फिर हम आगे जाके ना इस बात को शेयर करते ताकि कोई गलत गाइड ना हो। और आप हमें दुआएं देंगे अगर आप लाइसेंस बना के आते हैं। इंशाल्लाह। यकीन माने मेरे दोस्त ने मुझे बहुत फोर्स किया था, हालांकि मेरा दिल अपना नहीं था। मैं अभी तक दुआएं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ साथी आगे भी गए, अभी वो सोच रहे कि हम वापस आए, इधर कोई जुगाड़ लगाएं या हम पाकिस्तान जाके लाइसेंस बनवा के आए और यहाँ पर चेंज करें, क्योंकि ये यूरोपियन जो है शेंजन जोन का लाइसेंस है। तो ये पूरे शेंजन में आप गाड़ी चला सकते हो और ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। ये नहीं कि अभी आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने लाइसेंस बनवा लिए तो आपने क्या किया है। तो ये आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम 1 साल पूरा कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जब आप खुद आएंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन लाइसेंस लाजिमी है हर बंदे के लिए। मैं खुद अपना ज़ाती बता रहा हूँ कि मैं नहीं बनवा के लाया और बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। अभी अल्लाह के हुक्म से जब जाऊँगा छुट्टी तो फिर मैं बनवा के लाऊंगा लाजमी लाइसेंस। और यहाँ पे लाजिमी नहीं है कि आप डिलीवरी के काम में आ रहे तो आप लाइसेंस बनवा के आए, आप होटल में आ रहे, केयर टेकर में आ रहे, जिस मर्जी काम में आप आए आप अपना लाइसेंस बनवा के आए, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। बाकी चलो जी, और कोई होगा क्वेश्चन तो आप मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये लिख के ले ले, आप हमें दुआएं देंगे कि किसी ने अच्छा मशवरा दिया कि लाइसेंस लाजमी बनवा के पहले आएंगे। मेहनत करो यार, यूरोप में आओ, वीज़े लो, टेस्ट इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करो, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इधर आओगे तो अल्लाह रास्ते निकालता है, ठीक है? बाकी आपके जहन में जो भी सवाल हैं आप लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने जो है ना कि बताया करें, और हम पूरी कोशिश किया करेंगे कि आपके जो भी सवालात हों उनके जवाबात जो है ना कि हम दे सकें, क्योंकि जब आप हमसे पूछेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको जो है ना कि आपके कौन कौन से सवालात हैं। ये जो पाकिस्तान में बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो एक अलग चीज है। हम पे भी गुजर रही है, हम प्रैक्टिकल तौर पे किया हुआ है सारा सिस्टम, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों का भी फायदा हो, ठीक है, उनको भी, ताकि हमें भी दुआएं मिल सके, हम भी कोई अच्छा काम कर सके। तो ये एक जो है ना खिदमत है लोगों की कि हम ये बता रहे, वरना आजकल तो कोई अच्छा मशवरा नहीं देता इस दौर में। तो ये आप जो है हमें दुआएं देंगे, यकीन करें अगर आप बस वही बताते जो रियलिटी होती है, ये नहीं कि अपने से वीडियो बना रहे व्यू लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगा दे जो आवाम को खुश करे। भाई जो हकीकत है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हम जब शुरू में यहाँ पर आए थे, माजरत के साथ वीडियो लंबी हो रही है, तो हमें तो जो है ना हमने बड़ी मुश्किल से जो है यार एक तरीका ढूंढा था, जो है ना प्रैक्टिकल हम कर रहे थे। तो आपके लिए तो सब कुछ इजी है, वीडियो मौजूद है, कैसी आपने ट्रांसलेशन करानी है, कहाँ से क्या सारी डिटेल है, सारा डिटेल आपके पास मौजूद है। तो आपके लिए किसी चीज़ का मसला नहीं है। मसला हमारे लिए था, हमने प्रैक्टिकल किया, बड़े दिन हमने गुजारे, और आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा आसानियाँ होगी। अल्लाह ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं जो आ रहे। तो लाजिमी मस्ट बनवा के अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और दुआओं में हमें याद करिए। अल्लाह हाफिज़।